पूज्य स्वामी जी महाराज, सम्माननीय विद्वज्जन एवं गुरुकुल के पवित्र ब्रह्मचारियों, वैदिक परंपराओं का उल्लेख कल मैं आपके समक्ष कर रहा था और महर्षि दयानंद ने हमें इस चीज़ को याद दिलाया था कि देवता जो है वो कितने हैं, जिसकी चर्चा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में महर्षि ने की। अथर्ववेद के मंत्रों में त्रयत्रिंशत् देवा की चर्चा है। उसके पश्चात संस्कृत में महर्षि ने इस चीज़ को भी लिखा कि इनके अलावा जो है 6 देवताओं का और उन्होंने उल्लेख किया है, और जिसकी ओर रामपाल जी ने हमें याद दिलाया था। और वो 6 जो देवता उनके नाम लिखे ऋषि ने, नाम, स्थान और जन्म, 3 तो ये बतलाएं, और 2 है अन्न और प्राण, और उसी के साथ में एक सूत्रात्मा वायु करके ये 6 हुए। 33 और 6 39 होते हैं। तथा प्रजापति यज्ञ के जहाँ पर प्रजापति किया, साथ में एक और अर्थ पशु करके, ये 2 अर्थ करके 39 और 41 की संख्या पूरी की है। संख्या ऋषि ने संस्कृत में नहीं, हिंदी में जो लिखी हुई मिलती है। लेकिन वेदों के अंदर या महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर भी 33 देवताओं का उल्लेख किया है, और वहाँ लिखा है कि देवता तो इतने हैं, लेकिन उपास्य जो है 34वां देव, देवों का देव महादेव है। यहाँ पर भी जो है इन सारी चर्चा करने के पश्चात महर्षि ने इस बात को लिखा है कि उपास्य माने जिसकी उपासना करनी है वह तो जगत रचयिता परमेश्वर है। तो इस प्रकार से देवता प्रकरण के अंदर जो है इस प्रकार से महर्षि दयानंद ने जो है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा है। उसके पश्चात अगला जो विषय आ जाता है, जिसकी ओर महर्षि दयानंद देते हैं वेद संज्ञा विचार, माने वेद कितने हैं। इस पर भी अनेक प्रकार का लोगों को भ्रम हो गया था। चारों वेदों के अलावा वेद की जो शाखा है उनको भी लोग वेद मानते रहे, बल्कि ब्राह्मण ग्रंथों को वेद मान लिया, आरण्यक और उपनिषद को मान लिया। और इतना ही नहीं, महाभारत के लिए भी प्रचलित हो गया कि महाभारतम पंचमो वेद, ये 5वां वेद महाभारत है। इस प्रकार से ये जो है इतना भ्रम जो फैला हुआ था, महर्षि दयानंद ने इस चीज़ को याद दिलाया कि वेद तो है संहिता ग्रंथ ही है, जिनको हम लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। वेद की शाखाएं जो बनी हैं वो वेद का सबसे एक प्रकार से प्राचीन भाष्य है, जहाँ पर वेद के मंत्रों में कोई ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ होते हैं, वहाँ पर उन अर्थों में किसी भी प्रकार से भ्रम न हो जाए, इसके लिए शाखाओं में जो है कहाँ पर क्या अर्थ लेना चाहिए उन्होंने उस शब्द को बदल दिया है। यजुर्वेद के अंदर भ्रातृव्यस्य वधाय मंत्र में आता है, और भ्रातृव्य शब्द जो है आप सब जानते हो कि भ्रातृव्य, भ्रातु अपत्यम माने भाई के लड़के को भी भ्रातृव्य कहते हैं। और आगे जो है पाणि लिखता है व्यन सपत्ने, शत्रु के लिए भी भ्रातृव्य शब्द का प्रयोग आया। तो जहाँ पर शत्रु के वध की चर्चा आई हो और वहाँ कोई ये सोच ले कि भतीजे का वध करना चाहिए क्योंकि भ्रातृव्य से वधाय आया है, तो यजुर्वेद की शाखाओं में उसको स्पष्ट करने के लिए शत्रु जहाँ भ्रातृव्य से वधाय आया था शत्रु अर्थ में, वहाँ पर उसने द्विशते वधाय कर दिया। द्विशते मने जो हमसे द्वेष करता है, जो दुश्मन है, शत्रु है, उसके वध की चर्चा वहाँ पर है, कोई भाई के लड़के की चर्चा वहाँ पर नहीं है। और साथ में व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो वेद में स्पष्ट हो जाएगा। भ्रातृव्यच्च शब्द से व्यत प्रत्यय हो रहा है भ्रातृ शब्द से, और जो है भतीजे अर्थ में तो व्यत प्रत्यय हो रहा है, और शत्रु अर्थ में पाणिनि ने दिया अगला व्यन सपत्ने, यानी शत्रु में व्यन प्रत्यय होता है। तो व्यन जिस समय प्रत्यय होगा, मैंने न की जहाँ संज्ञा हो रही है वहाँ पर जो है आदि का जो उदात्त हो जाएगा यहाँ नित्यादि नित्यम से, और जहाँ त की संज्ञा हो रही व्यत में वहाँ पर तित स्वरितम से जो है यह स्वरित होगा। तो इस प्रकार से
जो है स्वर के द्वारा भी जो है अर्थभेद जाना जा सकता, लेकिन शाखा के रचना करने वालों ने देखा कि इतनी कोई गंभीरता से ध्यान न दे और कभी ऐसा ना हो जाए कि शत्रु के वध के स्थान पर भ्रातृव्य का वहाँ पर भतीजा अर्थ कर दे, इसलिए जो है काठक आदि जो ऋग्वेद यजुर्वेद की जो संहिताएं कारणवादी उसमें वहाँ पर जो है द्विशते कर दिया है। मूल वेद के अंदर जो है सामान्य रूप से अमी शब्द का प्रयोग होता या ऐसा शब्द का सर्वनामवाचक जो है यह इस अर्थ में प्रयोग हुआ है मंत्रों में, लेकिन आप देखेंगे कि तैत्तिरीय आदि जो शाखाएं वहाँ पर जो है जिस शाखा का जहाँ पठन पाठन या प्रचलन था वहाँ पर जो है सर्वनामवाचक जो शब्द रहा उसके जगह कहीं पर कुरवाह कर दिया, यानी जहाँ कौरव लोग राज्य करते थे उस एरिया में जब उस शाखा का प्रचलन था तो एशिया की जगह कुरवा कर दिया। जहाँ पंजाब के अंदर उस जिस शाखा का प्रचलन रहा पठन पाठन रहा वहाँ पर एशा और अमी शब्द हटाकर वहाँ पर पांचाला राजा वो कर दिया, यानी उस देश और स्थान वाचक शब्दों का प्रयोग इन शाखाओं में होने लगा। इस प्रकार से जो मूल तो 4 वेद हैं संहिता जिसको हम कहते हैं और उसकी शाखाएं जो ऋषि ने लिखा है 1127 शाखाएं हैं। पौराणिक परंपराओं में इन 4 को भी संहिता के साथ जोड़ लेते हैं और 1131 मानते हैं। ऋषि ने इस चीज़ को याद दिलाया कि शाखा ग्रंथ अलग हैं जो संहिता की व्याख्या या संहिता में आए हुए शब्दों को थोड़ा उन्होंने स्पष्ट किया, इसलिए वो मूल नहीं है, वो उसकी शाखा है। उसी के साथ साथ में एक और भ्रम था कि लोग ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेद मानते रहे, जो एक सूत्र प्रचलित हुआ कात्यायन का, मंत्र ब्राह्मणी और वेद नाम ध्येयम, जो याज्ञिक प्रक्रिया में कहीं पर उसका प्रयोग हुआ है वहाँ पर लोगों में प्रचलित हो गया है कि मंत्र और ब्राह्मण माने वेद और ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो एक ही हैं। ऋषि दयानंद ने कहा कि नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ तो ब्रह्म माने वेद, क्योंकि ब्रह्मन शब्द से ब्राह्मण बन रहा है, तो ब्रह्मन जिसका ब्रह्म रह जाता है नकार का लोप होकर, उस ब्रह्म की व्याख्या जिस ग्रंथ के अंदर है उस ग्रंथ का नाम ब्राह्मण है। यानी वेद मंत्रों की व्याख्या जो है वो बतलाई गई। यज्ञ शब्द वेद के अंदर आ गया, यज्ञ को लेकर शतपथ ब्राह्मण में जहाँ पर यज्ञो वे विष्णु या स्वर्ग कामो यजेत यज्ञो वे श्रेष्ठतमम कर्म, तो इस प्रकार से यज्ञ के जो हम वहाँ पर अनेक अर्थ किए हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ भी जो है वेद के एक प्रकार से प्रारंभिक काल के ये भाष्य माने जाते रहे, वो वेद का हिस्सा नहीं है और ब्राह्मण का हिस्सा आरण्यक और उपनिषद है, इसलिए भी वेद नहीं है। और महाभारत तो वेद का सवाल ही नहीं उठता है, यानी जब लोगों ने वेदों को पढ़ना पढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया या बंद करवा दिया गया तो वो क्या पढ़े, तो उनके लिए एक प्रचलित कर दिया है कि भाई तुम महाभारत ही पढ़ लो, और इसलिए उसका नाम रख दिया महाभारतम पंचमो वेद है। भाई ये 5वां वेद महाभारत है, उसको आप पढ़ लिया करो, क्योंकि इस बात को रखा कि स्त्री और शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते हैं, मंत्र गलत बोलोगे तो बोलने वाला मर जाएगा, और मंत्र का प्रयोग केवल यज्ञ के लिए तो फिर पढ़े क्या, सामान्य व्यक्ति इस बात को रहता है, तो कहा कि आप महाभारत पढ़ लिया करो। और इस अंधविश्वास का परिणाम हुआ है कि वेद की चर्चा, वेदों का पठन पाठन के स्थान पर जो है वहाँ उपनिषद की कथा होने लगी, भागवत की कथा होने लगी, या अन्य जो है ग्रंथों की चर्चा होने लगी, ये ग्रंथ ज़्यादा प्रचलित हो गए। महर्षि दयानंद ने इस बात को दिलाया कि सब वेद के व्याख्या ग्रंथ है ये, और उसका एक्सप्लेन उसमें किया है। इसलिए महर्षि आस निरुक्त में लिखते हैं, तत्र उपमार्थेन युद्ध वर्णः क्रियन्ते, माने यदि बादल को लेकर के वहाँ पर कोई ऐसा वर्णन कर दिया है कि आपस में लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर अहि शब्द लोक में सांप के लिए आता है, अहि शब्द बादल के लिए भी आता है। तो कहीं जो बादल की चर्चा आ रही हो कि बादल इधर से उधर जा रहे हैं, तो कोई ऐसा ना समझ ले कि भाई जो है इसमें जो है सांप के उड़ने का या आकाश में उड़ने की चर्चा आ रही है। तो इस प्रकार से ऋषेर दृष्टार्थस्य प्रीतिर्भवती आख्यान युक्ता, ऋषियों के अपने श्रोताओं के प्रति एक प्रीति होती है, स्नेह होता है, आत्मीयता होती है कि अपने जो है गंभीर विषय को वो आख्यान के द्वारा, कथा के द्वारा
उदाहरण के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा वो समझाते हैं। इसलिए वहाँ पर कहा है कि भाई ये कभी असली में मत समझ जाना, ये तो एक समझाने की दृष्टि से जो मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार से आज भी कोई कहानी के माध्यम से कोई चीज़ समझी जाती है। तो वेद संज्ञा विषय को लेकर महर्षि दयानंद ने जो है स्पष्ट किया है कि वेद तो मूल 4 ही हैं, जिनको हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कहते हैं। तो इस पर भी विस्तार से महर्षि दयानंद ने जो प्रकाश डाला है। दूसरी इस चीज़ का है कि कहीं पर भी जो है वहाँ पर ऐसे शब्द आगे प्रचलित आगे, जैसे कण्व आ गया है, अत्रि आ गया है, या और भी कृष्ण शब्द आ गया है, तो लोग ये ना सोचे कि वेदों के अंदर इतिहास है। तब तो ऐसा हो जाएगा कि मान लीजिए कृष्ण शब्द आया तो ये हो जाएगा कि कृष्ण पहले हो गए और ये मंत्र बाद में लिखा गया, अत्रि ऋषि पहले हो गए, मंत्र बाद में लिखा गया, कण्व ऋषि पहले हो गए और बाद में ये वेद मंत्र के अंदर कण्व तमा शब्द जो आ रहा है। तो इन शब्दों को लेकर के भी लोगों में भ्रम फैला। महर्षि दयानंद ने इस बात को याद दिलाया कि वेदों में इतिहास नहीं है, और बड़ा उसका जो है तर्क देते हुए लिखा कि ये जो तरप और तमप प्रत्यय होते हैं ये गुणवाचक शब्द के अंदर होते हैं, यानी पटु, पटुतरा, पटुतमा। ये तरप और तमप जो है, पटु माने होशियारी, इस अर्थ में तरप और तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है, लेकिन किसी नामवाचक शब्द के साथ तरप और तमप प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। यानी किसी का नाम है देवदत्त है तो देवदत्त तरह या देवदत्त तमह ऐसा प्रयोग नहीं होता है। और अनेक ऐसे शब्द आ रहे हैं वेद के अंदर जिनको हम, क्योंकि वेद से ही तो लेकर के लोक में नाम रखे गए हैं। कण्व तमह शब्द वेद मंत्र के अंदर आता, तो कण्व तमह जो है ये कण्व यदि आप नाम मानोगे तो तम प्रत्यय नामवाचक शब्द में नहीं होता, गुणवाचक शब्द में प्रयोग होता है। तो नामवाचक शब्दों में भी तरप तम प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि 2 की तुलना में तरप का प्रयोग होता है और अनेकों में एक को दिखलाने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है, आप सब जानते हो। इसलिए जो है वहाँ पर जो है वेदों में इतिहास नहीं है, इतिहासवाद भी नहीं है। और साथ साथ में जो इस चीज़ को दे दिया है कि विनियोग के अनुसार मंत्र का अर्थ नहीं करना है, मंत्र के अनुसार विनियोग चलेगा। यानी विनियोग पर भी इतना जगड़वाल था ऋषि दयानंद का, बहुत बड़ा उपकार रहा उन्होंने। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि यजुर्वेद का पहला मंत्र है ईशेत्वोर्जेत्वा, इस मंत्र का विनियोग जो है सायण और उवट ने, महिधर और उवट ने क्या किया, वहाँ कर दिया कि ईशेत्वा बोल के समिधा को पकड़े और ऊर्जेत्वा बोल के उसको साफ या सीधा करे, जबकि ईशे और ऊर्जे में कोई समिधावाचक शब्द नहीं है। और वहाँ पर सीधा करना या धोना या साफ करना का कोई उल्लेख नहीं, वहाँ तो परमात्मा का वर्णन आ रहा, और ईशे शब्द अन्न के लिए आ रहा है, ऊर्जा बल के लिए आ रहा है। तो मंत्र कुछ कह रहा है और विनियोग आप कुछ कर रहे हो। तो ये ऋषि दयानंद इस चीज़ को कहते हैं कि विनियोग के अनुसार मंत्र का प्रयोग नहीं होना चाहिए। विनियोग का मतलब है कि इस मंत्र का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे, तो वो जो है मंत्र आप कुछ भी बोल दोगे जहाँ पर जो प्रयोग उसका कर रहे हो। अथर्ववेद के अंदर जो आता है वेनस तत्पश्चन निहितम गुहायाम, ये 4-5 मंत्र है जो परमात्मा की महिमा के अंदर हैं। और वहाँ पर जो है सायण भाष्य करता हुआ विनियोग की चर्चा करता हुआ लिखता है कि इन मंत्रों को बोलते हुए क्या करे कि बांस की एक लकड़ी लेवे जिसके अंदर 5 गठान होवे, 5 जो है उसके अंदर बीच में गांठ आ जाए, और उस लकड़ी के ऊपर जो है हाथ रखे, और हाथ रखने के बाद इन मंत्रों को बोले। और मंत्र बोलने के बाद क्या लिखता है कि यदि उसने जो है मन में जो भी दिशा सोच रखी है, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण, कोई भी, और वो मंत्र बोल के हाथ हटा देगा और लकड़ी उस दिशा में पड़ गई जो उसके मन में विचार आ रहा था, तो उसके काम, उसकी कामनाएं सफल हो जाएगी। और उसके विपरीत दिशा में पड़ेगी तो उसका विनाश अवश्यम भावी है। अब बताओ कौन वेद पड़ेगा? वहाँ पर जो हाथ हटाया, जिधर जमीन नीचे होगी उस साइड वो तो गिरेगी लकड़ी, लेकिन वहाँ पर जो जहाँ परमात्मा का वर्णन आ रहा है वहाँ पर जो इस चीज़ का जो वो प्रयोग कर दिया है। इसलिए अथर्ववेद के साथ बहुत बड़ा अन्याय जो वो हुआ है। ये हिरण्यगर्भ, यह आत्मदा बलदा, यह प्राणतो निमिषितो, ये न द्योरुग्रा मंत्र, ये सारे ईश्वर की उपासना में आ रहे हैं, अर्थ आप सब जानते हो।
लेकिन वहाँ पर जो इसका विनियोग करता हुआ क्या लिखता है कि यजमान गाय को मारे और उसके बाद उसके आंखों पर छिटे दे, इन मंत्रों को बोल करके उस लाश के ऊपर, कानों पर दे, पेट पर दे, पैर पर दे, और फिर उसके अंगों से जो हवन करें। जहाँ पर अंगों को काटने का, कहीं मारने का, कहीं कोई चर्चा नहीं, इन मंत्रों का वहाँ पर विनियोग किया। तो मंत्रों का महीधर और उवट ने या सायण ने जो भाष्य किया, बड़ा अनर्थ किया। उस अनर्थ से बचाने का काम ऋषि दयानंद ने इस बात को किया कि विनियोग के अनुसार आप मंत्र का जो है उच्चारण नहीं करोगे, प्रयोग नहीं करोगे। मंत्र जिस बात को कह रहा आप उसी बात को कहोगे। जैसा मैंने निवेदन किया था, शन्नो देवी रविष्ट है, यहाँ पर परमात्मा के लिए आ रहा है आपा शब्द, और देवी शब्द भी परमात्मा के लिए आया है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सबका प्रकाशक है। और शन्नो शब्द में शम प्लस न है, माँ का अनुस्वार हो रहा है, और ना के विसर्ग का ओ बन गया, शन्नो बन गया। तो ना समझ लोगों ने इस मंत्र को शनि की पूजा में घसीट दिया, जहाँ शनि देवता का कहीं कोई वर्णन नहीं है। तो इस प्रकार से ऋषि दयानंद की दृष्टि को जाने बिना हम मंत्रों के यथार्थ को नहीं समझ सकते। और कैसा विनियोग होना चाहिए मंत्र के अनुसार यदि निवेदन करूं, तो वहाँ पर जो है यजुर्वेद के 3 अध्याय में समिधा अग्निम दुवस्यता मंत्र आता है। इसका ऋषि दयानंद ने विनियोग किस में किया? समिधादान के अंदर किया। अग्न्याधान के अंदर क्या किया? भूर्भुवः स्वः द्यौर्यु भूम्ना अन्नादम अग्निम आदधे। मंत्र भी यही कह रहा है कि अग्निम आदधे, मैं अग्नि का आधान करता हूँ। अग्नि कैसी? अन्नादम, अन्न का भक्षण करने वाली। तो इस मंत्र का प्रयोग ऋषि ने अग्न्याधान के लिए किया है। तो मंत्र में जो कहा जा रहा है वही क्रिया होती है, उसको कहते हैं विनियोग। तो मंत्र के अनुसार विनियोग होना चाहिए, विनियोग के अनुसार मंत्र का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा भ्रम था जो ऋषि दयानंद ने जो वो दूर किया। जिस समय आचार्य के पास ब्रह्मचारी जाता है तो वहाँ तो यही आ रहा ना, वाचम ते शुंधामी, प्राणम ते शुंधामी, चक्षु से शुंधामी। मैं तेरे वाणी को, नेत्र को, शब्दों को, सबको पवित्र करूंगा। और वहाँ पर जो पशु को मार के जो है वाचन ते शुंधानी, उसके मुंह पर छींटे दे रहे हो, आंखों पर छींटे दे रहे हो कि तेरी आंख को मैं पवित्र करूंगा। लाश पड़ी हुई उसके साथ में उसका प्रयोग कर रहे हो। तो इतना बड़ा अनर्थ जो है पशु हिंसा यानी यज्ञ में हिंसा होती थी, और विनियोग के नाम पर इन मंत्रों का प्रयोग होता था। इसलिए लोग मंत्रों से, वेद से दूर हट गए और विनियोग की यथार्थ स्थिति से अवगत करा करके महर्षि दयानंद ने मानव समाज के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। इस चीज़ का वो संकेत यहाँ पर दिया है। तो प्रिय ब्रह्मचारियों, वेद संज्ञा विचार, विनियोग, इतिहासवाद, इसके बाद में ऋषि लिख रहे हैं कि वेदों के अंदर ब्रह्म विद्या का वर्णन है। ब्रह्म विद्या विषय, यह संकेत दिया है। ब्रह्म विद्या विषय से तात्पर्य है कि वेदों में ब्रह्म का वर्णन है, परमात्मा का वर्णन है। और परमात्मा का वर्णन जगह जगह वेदों के अंदर विस्तार से आया हुआ है। और वहाँ पर कह रहे हैं कि वही परमात्मा इस सृष्टि का बनाने वाला, पालन करने वाला और जो प्रलय करने वाला वो परमात्मा है, वो सबसे बड़ा है। और साथ में क्या कह दिया, कई मंत्र वहाँ दिए स्वामी जी ने, न द्वितीय, न तृतीय, न चतुर्थ। परमात्मा 2, 3, 4, 5, 8, 10 नहीं है, बल्कि वो कितना है? एक है। इसीलिए वहाँ पर कह दिया है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। गुणों के कारण से उस परमात्मा को जब प्रकाश करने वाला गुण है तो कोई अग्नि कह देता है, ऐश्वर्य वाला गुण है तो उसको इंद्र कह करके उसको संबोधित करता है। वो वर्णी इसलिए वरुण कहते हैं, जो जो गुण परमात्मा के हैं वो उन शब्दों के द्वारा कहे जा रहे हैं, लेकिन वह एक है, 2, 3, 4, 5 नहीं है। और विद्वान लोग उन गुणों के कारण से उसको अनेक नामों से पुकारते हैं। ये संकेत यहाँ पर जो ऋषि ने इस बात को दिया है। और परमात्मा कैसा है, वहाँ पर वेद मंत्र में एक शब्द आया, तम ईशीनम, तमीशीनम जगतस्तुष्य स्वाहा मंत्र बोलते हम लोग। वह परमात्मा कैसा है? ईशीनम, सबका जो है वो अनुशासन में रखने वाला, सबकी रक्षा करने वाला है। जड़ और चेतन यानी जंगम माने चलायमान, और जो नहीं चल रहे माने स्थिर जगत और चलायमान जगत दोनों की रचना करने वाला, जड़ और चेतन जगत की रचना करने वाला वो परमात्मा है। तो उस परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आप हमें सुख प्रदान कीजिए। तो ब्रह्म का विस्तार से वर्णन है। ब्रह्म इसलिए परमात्मा को कहा गया है कि वह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा संसार के अंदर कोई नहीं है।
न जान के अंदर है, न आकार के अंदर है। इसलिए उपमा जो दी गई वेद के अंदर, खम ब्रह्म, खम कहते हैं आकाश को। जिस प्रकार से आकाश व्यापक है, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा भी क्या है, व्यापक है। वो कोई स्थान विशेष पर नहीं बैठा हुआ है। ब्रह्म को लेकर के जो अनेक भ्रांतियां होगी कि परमात्मा एक स्थान पर रहता है, जहाँ पर सांप्रदायिक लोगों ने उसको जो किसी ने चौथे आसमान पर बिठा दिया, किसी ने सातवें पर बिठा दिया, किसी ने वैकुंठ पर बिठा दिया, किसी ने गोलोक पर बिठा दिया। यानी एक वो सार्वभौमिक और सर्वशक्तिमान सत्ता थी, उसको उन्होंने जो है एक शक्ति के बजाय व्यक्ति के रूप में परमात्मा को जो है लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। वेदों के अंदर इस प्रकार से कि परमात्मा एक सर्वशक्तिमान है, जो संसार के अंदर सब प्राणियों को अपने अनुशासन में रख रहा है, सारे जड़ जगत को अपने अनुशासन में रख रहा है। कोई भी उसकी व्यवस्था से इधर उधर नहीं होता है। परमात्मा की महिमा का बड़ा विस्तार से महर्षि दयानंद ने इस चीज़ को याद दिला और आधार वो इस चीज़ का भी संकेत कर दिया कि ध्यान रखना, उस परमात्मा को जाने बिना दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता है। यजुर्वेद का जो मंत्र है, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, उसके गुण बतलाए सारे के सारे। और आगे चलकर क्या कह दिया है कि नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, और तुम्हारे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप दुखों से छूट जाओगे, जो है बंधनों से मुक्त हो जाओगे। जब तक परमात्मा को नहीं जानोगे और उसकी उपासना नहीं करोगे, उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, तब तक आप मृत्यु के बंधन से छूट नहीं सकते हो। तो इस प्रकार से अनेक जो वहाँ पर मंत्र दिए हैं इस प्रकरण के अंदर, और इस बात को याद दिलाया कि हमें परमात्मा को जानने का प्रयत्न करना चाहिए और साथ में उसके आदेश माने आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि हम परमात्मा को नहीं जाने और वैसे ही जो है मान लो घंटों उसका नाम रटते रहे, तो वहाँ पर जो कोई उससे हमारा दुखों से छुटकारा नहीं होगा। कोई व्यक्ति गुड़ 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 दिन भर कहता रहे, उसका मीठा मुंह कभी भी होगा नहीं होगा। मीठा मुंह यदि उसको करना है तो गुड़ खाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ब्रह्म के बारे में जो है इस ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में एक मंत्र देकर उस ब्रह्म विद्या का विस्तार से जो है महर्षि दयानंद ने जो वर्णन किया है। यह ब्रह्म विद्या का वर्णन करने के पश्चात ऋषि ने वेदोक्त धर्म शीर्षक दे करके जो है वेदों में धर्म की जो चर्चा है क्या है, वो सारा का सारा यहाँ पर जो बतलाया। धर्म शब्द को ऋषि दयानंद लिखते हैं पक्षपात रहित न्याय और सत्याचरण, ये मोटे दो अर्थ वहाँ पर दिए हैं। और धर्म के आचरण को लेकर वेद का जो संगठन सूक्त है ऋग्वेद का, वो मंत्र वहाँ पर दिए, संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसि जानताम। ये मंत्र है देवा भागम, देवता जिस प्रकार से अपने अपने हिस्से को भोग को खाता है लेते हैं, उस प्रकार से यदि आप चलोगे तो निश्चित रूप से सुखी रहोगे। साथ साथ चलना, साथ साथ संवाद करना और एक दूसरे के मन की भावनाओं को जानने का यत्न करना है। हालत क्या होता है कि व्यक्ति दूसरा क्या चाह रहा है उसको नहीं जानने का प्रयत्न करता है, अपनी बात दूसरों के सामने जो है बतलाता रहता है। यानी जो है मैं बोलता जा रहा हूँ, आप बोलते जा रहे हो, दोनों बोलते जा रहे हो और सुन कोई नहीं रहा, तो वहाँ विवाद होना ही होना है। विवाद को निपटाने का यह तरीका है कि भाई आप क्या बोल रहे हो उसको मैं जानने का समझने का यत्न करूं, और इसी प्रकार से मैं क्या बोल रहा हूं उसको जानने का और समझने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से जो है समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए जो है वहाँ पर मन में हमारे एक दूसरे के प्रति जो है आत्मीयता हो, जिसके के द्वारा हम एक दूसरे के सुख दुख को समझ सकें। और इसी आचरण को ऋषि कहते हैं कि धर्म है और इससे व्यक्ति को सुख मिलेगा। मन में एक दूसरे के प्रति यदि सद्भावना होगी तो आप चर्चा भी करोगे तो वहाँ पर क्या रहेगा, संवदध्वम, यानी संवाद रहेगा, वहाँ पर विवाद नहीं होगा। संवाद कथा की तो चर्चा आती है, विवाद वाद जल्प और वितंडा, वो तो जो है विवाद का जो लक्षण है, मतलब जो उसको घटिया माना गया। इसलिए इस बात को कहा गया है कि आप अपनी बात को कह रहे हो तो कर्कशता से मत उसको कहो, कठोरता से मत कहो, चिढ़ाने के लिए मत करो, वहाँ पर उपहास करने के लिए आप मत कहो, आप उसके हित की दृष्टि से उस बात को कहो जिसको ये संवाद शब्द का प्रयोग आ रहा है। इसलिए महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के 7वें नियम में लिख दिया, सबसे प्रीतिपूर्वक
प्रेम पूर्वक हमारा अपना व्यवहार होना चाहिए। चिढ़ाना, डांटना, फटकारना, उपहास करना वो नहीं होना चाहिए, जिसके के द्वारा जो सामने वाले के जो कष्ट को हम समझ सकें और उस कष्ट का निवारण करने भी में सक्षम हो सके। संग गच्छध्वम भी वहाँ पर दे दिया है शुरू के अंदर। यदि मन हमारा सम होगा, एक दूसरे को जानने की प्रवृत्ति होगी, संवाद हमारा अपना हो रहा है कि हम एक दूसरे को समझने का और जो है यथार्थ भाषा में प्रीतिपूर्वक कर रहे हैं, तो हमारा चलना भी साथ साथ हो जाएगा। वरना एक इधर भागेगा, दूसरा उधर भागेगा, वहाँ पर संगति हमारी ठीक प्रकार से नहीं हो सकती। संगति स्थूल रूप है, उससे संवाद सूक्ष्म रूप है, उससे भी जो है वो सममनस और अधिक सूक्ष्म है। तो स्थूल के लिए हमें थोड़ा सूक्ष्म माने उस गंभीर विषय संवाद के लिए भी हमारे मन को ठीक रहना होगा। और आगे क्या जो कहा है वेद मंत्र में, देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपास्ते, यानी देवता लोग अपने भाग को स्वीकार करते थे, दूसरे के पदार्थ को, दूसरे के हिस्से को छीनने का जो है वो प्रयत्न नहीं करते थे। और संजाना ना उपास से वो एक दूसरे की भावनाओं को समझ करके जो वो इस चीज़ को जो है अपना अपना हिस्सा ग्रहण करते हैं। आपने अनेकों बार विद्वानों से एक कहानी सुनी होगी कि एक बार प्रजापति से असुरों ने शिकायत कर दी कि विद्या में हम इनसे कोई कम नहीं, देवताओं से, बल से भी हम कोई कम नहीं है और धन के अंदर भी कम नहीं है, लेकिन जहाँ सम्मान की बात आती है, भोजन की बात आती है, आप पहले देवताओं को भोजन कराते हो, आप हमको क्यों नहीं कराते हो? किस चीज़ में हम इनसे कम हैं? तुम्हारे से इस चीज़ को लिखता है कि प्रजापति ने कहा कि अच्छा भोजन आज तुम पहले कर लो, और आज तुम पहले करो, 2 पंक्ति बना दी, भोजन परोसने वाले को लगा दिया और कहा कि आज आप हाथ से नहीं खाओगे, चम्मच से खाओगे। और चम्मच भी कोई छोटा नहीं था, इतना बड़ा बड़ा चम्मच उनके हाथ में बांध दिया, कोनी मोड़ नहीं सके। और कहा कि इतना समय आपको भोजन करके उठ जाना है, उसके बाद आपको जो है भोजन करने का अवसर नहीं मिलेगा। वो असुर प्रवृत्ति के लोग बैठ गए, भोजन बढ़िया से बढ़िया बनाया हुआ सामने रखा हुआ, अब वो चम्मच जब डालते तो थाली के उस साइड जाता है, वो हाथ जाता ही नहीं उधर। वो कोई को होशियारी की, थोड़ा पीछे सरक गया ताकि उसमें थाली में कटोरी में वो चम्मच चला जाए, लेकिन चम्मच उसमें तो चला गया, भर गया, लेकिन मुंह में कैसे आएगा बिना मुड़े हुए? वो उसने वहीं से उछाला तो कुछ सामान इधर गया, कुछ इधर गिर गया, कुछ सिर पर गिरा, कुछ मुंह पर लगा, वो खाली पेट रह गए, उनका पेट नहीं भरा। और सोचेगा आज भी बड़ा धोखा हो गया, यदि आज बाद में भोजन करते तो देवताओं की नकल तो हम कम से कम कर लेते, कि वो कैसे खाएंगे। उन्होंने कहा भाई समय हो गया, प्रजापति ने कहा उठ जाओ। उसके बाद देवताओं को बिठाया और देवताओं को वो देख रहे खड़े खड़े पीछे के देखें क्या करते हैं, उनके भी हाथ में चम्मच बांध दिया और चम्मच बांध कहा कि भाई इतने समय में आपको भोजन करना है। देवताओं ने क्या किया कि ये चम्मच मेरी थाली में तो नहीं आ रहा है, वो सामने वाले की थाली में आ रहा है। उसने सामने वाले की थाली में चम्मच भरा और सामने वाले के मुंह में दे दिया। जो सामने वाले के मुंह में दे दिया, उसके पश्चात एक ने देखा, उसने उसके मुंह में दे दिया। पूरी पंक्ति ने जो है 10 मिनट में भरपेट भोजन कर लिया। असुर लोग पछताते रह गए कि आज तो बड़ा धोखा हुआ, अच्छा होता हम बाद में खाते हैं। वहाँ कथाकार लिखता है कि प्रजापति ने कहा कि तुम्हारे में और इनमें बस यही अंतर है, तुम्हारे में विद्या की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, बल की कमी नहीं है, सब कुछ है बराबर, लेकिन नियत तुम्हारी अपनी खराब है। तुम्हें अपना जो स्वार्थ है वो दिखलाई दे रहा है, दूसरे का नहीं दिखलाई देता, इसलिए हमेशा जो है तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। देवा भागम, देवता जो होता है, जो जिसका जितना भाग है, हिस्सा है, वो उसका जो है वो सुरक्षित रखता है, उसको देता है, और देने के बाद जो दूसरा उसको देता है, या आराम से इस प्रकार से कर लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि धर्माचरण ये होगा कि दूसरे के सुख को अपना सुख, दूसरे के दुख को अपना दुख समझ करके आप उसको दूर करने का प्रयत्न करोगे तो निश्चित रूप से जो है इस आचरण को करोगे तो जो है सुख को प्राप्त करोगे। जहाँ संगच्छध्वम मंत्र दिया ऋषि ने, वहाँ आगे समानी व आकुति संगठन सुक्त का वो भी मंत्र दिया कि हमारे अभिप्राय एक दूसरे के मन की भावना भी समान होनी चाहिए। यदि जो है विपरीत भाव रहेंगे, मन के भाव रहेंगे, वहाँ पर भी जो है व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार से अनेक मंत्र दिए, और अनेक मंत्र देते हुए ऋषि क्या लिखते हैं वहाँ पर कि जो है सत्य भाषण को जो धर्म का लक्षण दिया है, वहाँ मंत्र जो आता है दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत श्रद्धाम सत्य प्रजापति, परमात्मा ने सत्य में श्रद्धा का आधान किया है
और अश्रद्धा जो असत्य के प्रति रखा है। ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कि पक्षपात रहित न्याय और सत्याचरण युक्त कर्म धर्म है। पक्षपात रहित न्याय का तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति न्याय की गद्दी पर बैठा है और वो अपराध करने वाले व्यक्ति को दंड दे रहा है, तो वहाँ पर जो उसकी न्याय की व्यवस्था इतनी मजबूत है कि सब उसके जो है न्याय की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं इस बात को लेकर भाई ये बड़ा न्यायकारी व्यक्ति है। लेकिन उन अपराध करने वाले व्यक्तियों में यदि उसी व्यक्ति का जो न्याय कर रहा है, जज की कुर्सी पर बैठा है, न्यायाधीश है, उसका लड़का उन अपराध करने वालों की लाइन के अंदर आ जाता है और जब उसको दंड देने का मौका आता है तो वो बहानेबाजी करने लगता है। यानी आप समझ लो फांसी की सज़ा दे रहा है, कई खुखार अपराधियों को दे दिया और उसी अपराधियों में उसका लड़का है और उसको फांसी देने का जब मौका आता है तो वो वहाँ पर बहानेबाजी करता है कि फांसी से सुधार की संभावना नहीं है, मनुष्य को सुधरने का एक अवसर अवश्य देना चाहिए। ये बात उसने दूसरों के बच्चों को फांसी देते हुए नहीं कही है, अपने बच्चों को फांसी का जब देने का अवसर आया वहाँ फांसी से बचने के उपाय निकाल रहा है। तो ये पक्षपात से युक्त बात है, इसको धर्म नहीं कहेंगे। धर्म का आचरण ये होगा कि पक्षपात रहित हो। जो नियम आप अपन दूसरों के लिए बना रहे हो वो नियम आपके अपने लिए भी है और जिस दिन ये आचरण आ जाएगा मानव समाज जो सुरक्षित हो जाएगा, सारे के सारे सुखी हो जाएंगे। तो ऋषि दयानंद इस चीज़ को दे रहे हैं कि पक्षपात रहित न्याय और सत्य आचरण, क्योंकि आचरण में हमारे साथ जो वो सत्य होना चाहिए, सत्य को जानना, सत्य को मानना और सत्य का पालन करना, सत्य को आचरण में लाना चाहिए। क्योंकि दुनिया जो है अंत में इस प्रकरण में ऋषि देंगे सत्यमेव जयते नानृतम, हमेशा जीत सत्य की हुआ करती, झूठ की कभी जीत नहीं होती है। तो यदि व्यक्ति के व्यवहार में सत्य यदि रूप से आ जाता है, बोलने में नहीं, बातों में नहीं, जानने में नहीं, बल्कि व्यवहार में आ जाता, आचरण में आ जाता, वो व्यक्ति हर जगह सफलता प्राप्त करता है। और आप देखो सत्य के बारे में निवेदन करूं तो सारी दुनिया में प्रयत्न तो यही हो रहा है कि सत्य को प्रकट करने का कार्य हो रहा है। प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक जितना शिक्षा के ऊपर खर्च हो रहा है वहाँ पर उसका उद्देश्य अवधि आप देखो तो वहाँ पर विश्व में जो पाए जाने वाले नियम हैं उन नियमों को प्रकट करने का ही तो कार्य हो रहा है, चाहे इतिहास का हो, भूगोल का हो, गणित का हो। जो जो सत्य छिपा पड़ा है उस सत्य को प्रकट करने का कार्य जो वहाँ पर हो रहा है। इसलिए कहा कि सत्येन उत्तपिता भूमि, सत्य के ऊपर सारी पृथ्वी जो है वो टिकी हुई है, सारा संसार सत्य के ऊपर टिका हुआ है। आप इस चीज़ को देखिए कि जहाँ पर व्यक्ति सत्य का आचरण करता है, व्यवहार करता है, यदि कोर्ट के अंदर दो वकील जिरा कर रहे हैं, वहाँ पर जो है चर्चा कर रहे हैं और दोनों इस बात को रख रहे हैं कि मैं जो कहता हूँ सत्य है और मैं जो कहता हूँ वो सत्य, जज उसको सुन रहा है, यानी दोनों जो है इस बात को प्रयत्न कर रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ सत्य है, मैंने सत्य को प्रकट करने का कार्य वहाँ पर भी तो इसी प्रकार से हो रहा है। तो सत्य का व्यवहार दुनिया में चल रहा है और दुनिया के अंदर सत्य यदि आचरण में आ जाए तो निश्चित रूप से उसकी जीत जो है वो हमेशा होती है। आप पुलिस वाला यदि किसी अपराधी को पकड़ लेता है, पीटता है, तो क्यों पीट रहा हो? उससे अपराध कबूल करवाने के लिए पीट रहा है। वहाँ भी यही प्रयत्न कर रहा है कि सही बात जो उगल दे, बोल दे। तो हर क्षेत्र के अंदर सत्य को प्रकट करने का कार्य हो रहा है। इसलिए कहा कि धरती का सारा व्यवहार सत्य से चलता है। थोड़ा भी असत्य व्यक्ति आचरण में लाएगा उसका जीवन, वो दूसरे का जीवन जो अपना तो होगा सोगा, दूसरे का जीवन दुखदायी बना देगा। एम्स इधर है हमारे पास गुरुकुल के, और कोई अनजान व्यक्ति आ जा रहा, हम उसको भेज दे कि आप जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाओ या सराय रोहिल्ला पहुंच जाओ, वहाँ पर एम्स से, तो बताओ उसको कितनी तकलीफ होगी, वो कितना कष्ट पाएगा। आपके थोड़ा सा असत्य बोलने पर जो है वो व्यक्ति जो है तकलीफ पाएगा। इसलिए कहा गया कि सत्य का आचरण हमेशा सुख का कारण बनता है, धर्म का कारण बनता है। सत्य को हम जानने का भी प्रयत्न करें। लोग सत्य को नहीं जान रहे हैं, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई पशु की बलि दे रहा है, कोई जो अपनी जो है वो प्रिय वस्तुओं को छोड़ रहा है, कोई पीपल के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, कोई जो भयंकर सर्दी के अंदर गंगा में डुबकी लगा रहा है। तो ये जो है कोई शराब को, मांस को परमात्मा को प्राप्ति का एक साधन मान लिया गया। ये सारा का सारा जितना भी अपराध हो रहा है वो असत्य के कारण हो रहा है।
इसलिए धर्म का लक्षण होगा कि हमारे व्यवहार में सत्य हो। इसलिए महर्षि पतंजलि ने यम 5 जो यम लिखे उसमें भी सत्य की चर्चा की। और इसी दयानंद ने जहाँ पर सत्य का इतना प्रचार किया, महर्षि ने तो सत्य के साथ कभी समझौता नहीं किया है। आर्य समाज का चौथा नियम देख लो, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, स्वामी जी ने लिखा है। बरेली के अंदर व्याख्यान हो रहा था और जिस व्यक्ति के वहाँ पर ऋषि दयानंद ठहरे हुए थे, शायद उनका नाम लक्ष्मीनारायण खजांची था, और स्वामी जी ने जब वहाँ पर जो है खंडन किया ईसाइयत का, अंग्रेज अधिकारियों ने उसको बुला के डांटा और कहा कि अपने स्वामी से कह दो नरमाई बरता करे। वो गिड़गिड़ाते हुए कहा कि स्वामी जी इतना कठोर न बोला करो। तब स्वामी जी ने वो कलेक्टर, कमिश्नर, पादरी जितने भी बैठे हुए थे, और दूसरे दिन भाषण देते हुए स्वामी जी ने कहा कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं सत्य प्रकट न करूं, मैं सत्य न बोलूं, लेकिन आगे क्या कहते हैं, दयानंद को तोप के मुंह पर बांध करके भी पूछा जाएगा तो दयानंद के मुंह से क्या निकलेगा, सत्य निकलेगा। ये मजबूती थी। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि जो झूठ बोलता वो ईश्वर का साक्षात्कार नहीं करता, और जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, जिसके समाधि लग गई है, उसके जीवन में कभी भी झूठ नहीं रहता। और महर्षि दयानंद ने, चाहे काशी के पंडितों ने शंकर का अवतार घोषित करने का प्रलोभन दिया, कर्नल अलकाट ने यूरोप सारा का सारा आपका शिष्य बन जाएगा, महाराणा उदयपुर ने जो एकलिंग की गद्दी का लालच दिया, लेकिन दयानंद ने सत्य के साथ कभी समझौता नहीं किया। और परिणाम हुआ कि दयानंद हमेशा हर क्षेत्र के अंदर जहाँ भी शास्त्रार्थ समर के अंदर खड़े होते थे, उनके सामने कोई जीत नहीं सकता था। 27 पंडित काशी के एक तरफ और माने हुए, और दयानंद अकेला, और दयानंद के प्रश्नों का उत्तर वो सब मिलकर के नहीं दे सके। ये सत्य की ताकत थी। इसलिए कहा गया कि सत्यमेव जयते। जो बात कही है स्वामी जी, सत्य आचरण वाली बात यहाँ पर जो कह रहे हैं, और इस चीज़ को कहा गया उस सत्य के प्रति बहुत श्रद्धा होनी चाहिए। ऋषि मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि परमेश्वरो धर्मम उपदिशति, परमेश्वर धर्म का उपदेश दे रहा है। और क्या कह रहा है कि सत्येव सम्यक श्रद्धा, सत्य में ही तुम्हारी अच्छी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा जब तक नहीं होगी तब तक आप सत्य का आचरण नहीं कर सकोगे। इसलिए कह रहे हैं कि श्रद्धा जो सत्य के आचरण में आपको रखनी चाहिए। और इस प्रकार से मानवता के कल्याण के लिए ऋषि ने वहाँ पर मित्रस्य अहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, ये भी वेद मंत्र वहाँ पर दे दिया है। और इस बात को कहा है कि हमारे मन में घृणा, नफरत, ईर्ष्या और द्वेष न हो। हर एक प्राणी को जो हम क्या करें, मित्र की दृष्टि से देखें, दूसरे के हित के सुख और दुख की दृष्टि से देखें। यदि इसको और मोटे रूप से कहूँगा तो जिस प्रकार से हमें दुख पसंद नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि हमें कोई दुख देवे, हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई झूठ बोले, हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई छल कपट चोरी आदि करे, तो वहाँ पर जो है धर्म का यही लक्षण है कि आप जैसा व्यवहार दूसरे से अपने लिए चाहते हो उस प्रकार का व्यवहार दूसरों के साथ करो। मनु के उपप्रमाण भी ऋषि ने दिए, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना, स्वस्य आत्मनः प्रियम, अपनी आत्मा को जो दूसरे से व्यवहार जो प्रिय लग रहा है वैसा दूसरों के साथ हम जो है प्रयोग करें। ये धर्म से साक्षात लक्षणम, ये धर्म का साक्षात लक्षण है। महर्षि व्यास ने महाभारत के अंदर भी इसी चीज़ को लिखा है कि वहाँ पर जो है आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, अपनी आत्मा को जो व्यवहार प्रतिकूल लगता है, अच्छा नहीं लगता है, वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करें। ये साक्षात धर्म का लक्षण है। धृति, क्षमा आदि जो है और भी श्लोक मनु के जो महर्षि ने वहाँ पर जो है प्रस्तुत किए। और इस चीज़ को कहा है कि व्यक्ति जीवन के अंदर धार्मिकता उसके जीवन के अंदर आ जाएगी तो वही संकेत देते हैं कि जैसे पतंजलि ने मैत्री, करुणा, मुदितो उपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषाणाम भावनाता चित्त प्रसादनम दिया है। वहाँ पर इस चीज़ को कहता है कि सुखी व्यक्ति को देखकर हम जो उसके प्रति मित्रता के भाव रखें, दुखी व्यक्ति को देखकर उसके दुख दर्द को दूर करने की करुणा के भाव रखें, साथ में जो पुण्य आत्मा है उनके प्रति जो है हम सद्भाव रखें, मैत्री,
करुणा, मुदिता, ऐसे पुण्य आत्मा को देख करके प्रसन्नता हमारे मन में आवे। ऐसा नहीं हो कि एक आदमी अच्छा काम कर रहा है तो हम उससे घृणा करते हो, नफरत करते हो, ईर्ष्या करते हो। वहाँ हमें प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए कि बड़ा पुण्यात्मा है, बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से यदि आप रखोगे तो आपके मन के अंदर प्रसन्नता रहेगी, आपका मन साधना और उपासना में भी ठीक प्रकार से लगेगा, आप कार्य कर सकोगे। और जो कोई पाप के रास्ते पर, बुरे रास्ते पर चल रहा है, वहाँ पर भी संकेत दे दिया कि उसके प्रति आप ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखोगे, उसके प्रति उपेक्षा के भाव रखोगे। तो ऋषि ने इस चीज़ को संकेत दिया। वहाँ पर दर्शन शास्त्र का सूत्र भी दे दिया, यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म। धर्म की वहाँ पर चर्चा इस बात को कर रहे हैं कि जिस व्यवहार से, जिस कर्म से लौकिक उन्नति होती है और पारलौकिक उन्नति होती है, उसको हम क्या कहेंगे? धर्म कहेंगे। सांसारिक सुख व्यक्ति छल कपट पाप के द्वारा प्राप्त कर सकता है, लेकिन पारलौकिक सुख उसको नहीं मिलेगा, उससे वंचित रह जाएगा। इसलिए ऋषि कहते हैं कि जिस कर्म के द्वारा लौकिक सुख भी हो और पारलौकिक सुख बाद में आने वाले जीवन के अंदर भी सुख हो, उसको जो हम धर्म कहेंगे। इसलिए धर्म की चर्चा बड़ी विस्तार से इस प्रसंग के अंदर की है। धारणात् धर्म इत्याहु, धर्मो धारयते प्रजा। धर्म की इतनी महिमा दे दी कि धर्म प्रजा को सुरक्षित रखता है। धारण करने वाले तत्व को जो है वह धर्म कहा गया। अग्नि का धर्म जो है वह जलाना है, और जिस दिन अग्नि जलाने का काम बंद कर देता, उस दिन अग्नि को कोई अग्नि नहीं कहता, उसको राख कहेगा या कोयला कहेगा। उसके लिए जो अग्नि शब्द का प्रयोग नहीं होता। इसलिए मनुष्य शब्द का धर्म मानवता है, और मानवता है कि दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख समझे। इसलिए ऋषि दयानंद मनुष्य की परिभाषा करते हुए लिखते हैं कि जो मननशील होकर के स्वात्मवत अन्यों के सुख दुख और लाभ आने को समझे। स्वात्मवत माने जैसे मुझे लाभ होता है वैसे दूसरे को होता है, जैसे मुझे जो हानि होती है दूसरे को भी हो सकती है, जैसे मुझे सुख होता है वैसे दूसरे को भी, जैसे मुझे दुख होता है वो दूसरे को भी होता है। इसलिए ऋषि लिखते हैं अन्यायकारी बलवान से न डरे, चाहे चक्रवर्ती सम्राट हो, और न्यायकारी धर्मात्मा से डरता रहे। वहाँ पर लिखते हैं चाहे इस विषय में प्राण भी चले जाएं, लेकिन मनुष्य धर्म से कभी जो है वो पृथक न हुए। ये मानवता का संकेत, मनुष्य धर्म का संकेत वहाँ पर जो ऋषि इस चीज़ को दे रहे हैं। तो धर्म तो व्यक्ति को सुरक्षित रखता है। इसलिए धर्म की जो चर्चा आती है ऋषि और मुनियों ने की, हतः धर्म हंति, धर्म एवं हतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षित। मरा हुआ धर्म मनुष्य को मार डालता है, और रक्षा किया हुआ धर्म मनुष्य की रक्षा करता है। इसलिए वह कहा तस्मात् धर्मो न हंतव्य, इसलिए धर्म को नहीं जो छोड़ना चाहिए। मानो धर्मो हतो वधित, कहीं मरा हुआ धर्म हमको न मार डाले, ये संकेत वहाँ पर दिया। तो धर्म को तिलक लगाना, चोटी रखना, दाढ़ी रखना, धोती पहनना या और कुछ पहनना धर्म नहीं। इसलिए धर्म की चर्चा में शास्त्रकारों ने लिख दिया न लिंगम धर्म कारणम, धर्म का कोई बाह्य चिन्ह नहीं होता है, धर्म का संबंध अपने आचरण के साथ में होता है। धर्माचरण की जो चर्चा की ऋषि ने, इसीलिए धर्म शब्द आत्मा का विशेषण है। धर्मात्मा शब्द हम बोलते हैं। धार्मिक शब्द की व्युत्पत्ति भी धर्मम चरति आचरति, जो धर्म का आचरण करता है उसको धार्मिक कहा गया। धर्म के मानने वाले को धार्मिक नहीं कहा गया। धर्म के मानने वाले को नहीं बल्कि धर्म का आचरण करने वाले को धार्मिक कहा गया है। तो इस प्रकार से महर्षि ने विस्तार से यहाँ पर जो धर्म की चर्चा इस प्रसंग के अंदर की है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि इन चारों वर्णों के लिए कहते हैं इनका अपना धर्म हमने स्व कर्तव्य है। इन वर्णों के जो कर्तव्य, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना आदि ब्राह्मण के धर्म हैं, और राष्ट्र की रक्षा करना क्षत्रिय का है, व्यापार करना वैश्य का है, और इन चारों का शारीरिक सहयोग करना शूद्र का कर्म है। तो ये सारे के सारे वर्णों का भी संकेत ऋषि ने यहाँ पर देते हुए इस बात को लिखा कि ये चारों वर्ण अपने धर्म का माने अपने कर्तव्य का पालन करते रहें, ये भी जो है वह धर्म है। इसलिए व्यास लिखते हैं कि स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि। वहाँ पर जो है कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हारा अपना धर्म है,
क्षत्रिय का धर्म है कि अन्याय करने वाले को दंड देना चाहिए। तो कह रहे हैं कि यदि तुम अपने धर्म का भी विचार करोगे तो तुम्हें कांपना नहीं चाहिए, युद्ध का मैदान छोड़ना नहीं चाहिए। यह अन्याय करने वालों को दंड देने का मौका आया है तो तुम्हें इस प्रकार से जो है इसमें पलायन नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो वहाँ पर जो है धर्म शब्द उनके कर्तव्य की ओर संकेत दिया है। और वही इसी दृष्टि से एक स्थान पर और आता है कि निधन स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना ठीक है, दूसरे के धर्म का पालन करना भयावह होता। तो धर्म कोई हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई वाला धर्म नहीं है, वहाँ पर वो वर्णाश्रम धर्म है। ब्राह्मण का धर्म है पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना और दान देना लेना। और ब्राह्मण दुकान करके बैठ जाएगा तो कहता है कि वह भयावह हो सकता है कि तुम घाटा कर जाओ, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव में उस प्रकार का नहीं है। और क्षत्रिय का जिसका जो है दुष्टों को दंड देने की बात है तो वो दंड देना उसका स्वभाव। शूद्र क्षत्रिय को कभी उपदेश के लिए बिठा दोगे और उपदेश में कोई हिल रहा है, बात कर रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो उपदेश पहले छोड़ेगा, पिटाई पहले करेगा कि ठीक बैठ जाए, यह उसका एक स्वभाव हो जाएगा। व्यापारी को आत्मा परमात्मा की बात करने आप बिठाओगे तो आत्मा परमात्मा तो बाद में होगा, पहले लाभ और हानि की चर्चा करेगा। इस काम से इतना लाभ होगा, इस काम से इतनी हानि हो जाएगी। इसलिए कहा कि प्रत्येक वर्ण को अपने अपने धर्म के अनुसार जो है कर्तव्य का पालन करना चाहिए, स्वधर्म का पालन करना चाहिए। यह सारा का सारा संकेत और संदेश जो इस प्रक्रिया के अंदर महर्षि ने जो है लिखा इस प्रकरण के अंदर। उससे अगला प्रकरण जो है सृष्टि विद्या का आता है, यानी सृष्टि किस प्रकार से बनी है। वेदों के अंदर आप देखोगे बड़ा विस्तार से वर्णन जो है नासदी सूक्त में आया है, ऋग्वेद का अस्य वामी सूक्त में आया है और यजुर्वेद के पुरुष सूक्त का। इन 3 सूक्तों की चर्चा महर्षि ने इस प्रकरण के अंदर की है और इस बात को बतलाया इस चीज़ को लेकर के कि सृष्टि जो बनी है उस सृष्टि की रचयिता को लेकर के वह कहते हैं कि यतः आबभूव, जहाँ पर इयम विसृष्टिर यतः आबभूव, यह विविध प्रकार की जो सृष्टि बनी है, यतः माने जिस परमात्मा के द्वारा इसकी जो रचना हुई। यदि वाददेव परमात्मा ही सृष्टि की रचना कर रहा है और कह रहा है कि यदि वाददेव वो इसका धारण भरण पोषण और पालन कर रहा है। परमात्मा ही सृष्टि की रचना करना, परमात्मा ही जो है प्राणियों का भरण पोषण पालन कर रहा है। और कहते हैं कि यदि वह न दधे, और वो प्रलय अवस्था में भी उसी को ला रहा है, यानी कारण से कार्य, कार्य से कारण, मिट्टी से घड़ा बनता और घड़ा टूट के वापस मिट्टी के अंदर मिल जाता है। तो इस प्रकार से परमात्मा ने प्रकृति के द्वारा, क्योंकि जड़ पदार्थ में अपने आप गति नहीं होती है, ये माइक अपने आप आगे पीछे नहीं होगा, पुस्तक यहाँ से उठ करके इधर उधर नहीं जाएगी। तो जड़ प्रकृति के अंदर जो गति हो रही है, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहा है, या ये नदी नाले सब गतिशील है, जड़ पदार्थ हैं। इसका मतलब है कि इनको गति देने वाला कोई न कोई चेतन है जिसको परमात्मा कहा गया है। तो वही सृष्टि को बनाने वाला है और साथ में कहता है सभी को धारण कर रहा है, यानी पालन कर रहा है। और धारण करने का और निवेदन कर दूं, आगे जो प्रकरण आएगा प्रकाश्य प्रकाशक विषय में और आकर्षण अनुकर्षण विषय का वर्णन आएगा, वहाँ कहता है कि पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी घूम रही है तो अपनी किली पर घूम रही है, आगे पीछे नहीं हो रही है। तो कहता है कि सूर्य के आकर्षण शक्ति से पृथ्वी जो अपने उस क्रांति वृत्त के ऊपर घूम रही है, अपनी जगह घूमती हुई वो उसी जगह घूम रही है, आगे और पीछे नहीं होती है। सूर्य का आकर्षण है और पृथ्वी का आकर्षण है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है और सूर्य भी अपने ओर जो वो अपनी जगह जो घूम रहा है। तो ये सारा का सारा जो है इस प्रकार से कि कोई ग्रह उपग्रह न तो एक दूसरे के पास जाता न एक दूसरे से दूर होता है, यानी एक चुंबकीय शक्ति जो है परमेश्वर ने इन ग्रहों के अंदर धारण कर डाल रखी है। प्राय लोग कहते हैं कि हम जमीन पर बैठे हैं, जमीन किस पर है? पृथ्वी पर। पृथ्वी किस पर है? तो पौराणिक परंपराओं में कह देते पृथ्वी तो शेषनाग के ऊपर है, कोई कह देता है कि पृथ्वी कछुए के ऊपर है, कोई कह देता है कि बैल के सिंह के ऊपर है। ये बहुत सारी मान्यता जो पौराणिक कल्पना जो कर रखी है। ऋषि दयानंद ने पूछा है कि भाई ठीक है, पृथ्वी जो है शेषनाग के ऊपर फन पर टिकी हुई है, तो शेषनाग किसके ऊपर टिका हुआ है? पृथ्वी यदि कछुए के ऊपर टिकी हुई तो कछुआ किसके ऊपर टिका हुआ है? पृथ्वी यदि बैल के सिंह पर टिकी हुई है तो बैल किस पर जो खड़ा हुआ है?
तो इस प्रकार से उन सब का समाधान करते हुए कहते हैं कि सूर्य में जो आकर्षण शक्ति है उससे सारे के सारे ग्रह उपग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। और सूर्य में आकर्षण शक्ति किसने डाली है? परमेश्वर ने डाली है, परमात्मा ने डाली, जिसके कारण से जो है सूर्य अपनी किली पर अपनी जगह घूम रहा है। 25 दिन में वो अपनी एक परिक्रमा पूरी कर लेता है, वो भी घूम रहा है, टिका हुआ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो यदि आकर्षण के बारे में थोड़ा और मोटे रूप से निवेदन करूं तो सोमनाथ का मंदिर जिस समय मोहम्मद गजनवी ने तोड़ा था उस समय क्या हालत थी कि वो शिव की जो मूर्ति बीच में टंगी हुई थी, कोई सहारे पर नहीं थी। और ऐसे वही चमत्कार लोग बताते, देखो हमको तो ठहरने के लिए, खड़ा रहने के लिए जमीन की आवश्यकता है, फर्श की आवश्यकता है, देखो भगवान तो बिना सहारे के टिका हुआ है। जब वहाँ पर आक्रमण किया उसने मोहम्मद गजनवी ने, तो वो भी एक बार तो देखा इस चीज़ को लेकर भाई ये कैसे टिकी हुई। उसके साथ सेना में जो इंजीनियर थे उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, चारों साइड दीवार में बराबर ताकत के चुंबक लगा रखे हैं और एक चुंबक नीचे भी लगा रखा और एक इसके गुम्मद के ऊपर भी लगा रखा है, सब अपने अपने ओर खींच रहे हैं, सबका बल बराबर है, इसलिए बीच के अंदर खड़ी हुई दिखलाई दे रही है। तो इसका क्या प्रमाण है, कैसे मैं मानूं? तो कहा कि आप तोप से ऊपर का गुम्मद जो है तोड़वा दो, ऊपर का गुम्मद टूट जाएगा, ऊपर का चुंबक हट जाएगा, नीचे वाले की ताकत ज़्यादा बढ़ जाएगी, परिणाम होगा कि मूर्ति नीचे गिर जाएगी। और वही हुआ, उसने जो है ऊपर का जो हिस्सा जहाँ पर मंदिर था उसको उन्होंने तोड़ा, मूर्ति धड़ाम से नीचे आकर के जो गिर गई। तो जिस प्रकार से लोहे के चारों तरफ चुंबक रख दिया जाए और बराबर शक्ति वाले हों तो वो बीच में रहेगा, इधर उधर नहीं हो पाएगा। तो इन ग्रह और उपग्रहों के अंदर ये सारी की सारी आकर्षण शक्ति है, सब अपने जो आकर्षण शक्ति के द्वारा टिके हुए हैं, अपनी जगह गति कर रहे हैं। और परमात्मा ने सूर्य को भी यानी इन सबको जो है शक्ति दे रखी है, तो परमात्मा ने दे रखी, इसलिए मंत्र बोलते हैं सदाधार पृथ्वीम जामुते माम, वही परमेश्वर इस धरती को, पृथ्वी को और द्युलोक को जो वो धारण कर रहा है, सब उसने जो वो धारण कर रखा है, ये चीज़ उस परमेश्वर ने दे रखी है। तो इस प्रकार से जो है ऋषि लिखते हैं यहाँ पर इयम विसृष्टिर्यथा बभूव, उसके व्याख्या करते लेके यद इदम सकलम जगत, जितना भी ये सकलम जगत दृश्यते दिखलाई दे रहा है वो परमेश्वरेणेव सम्यक रचयित्वा, परमेश्वर ने अच्छी प्रकार से इसकी रचना की है, ये जगत अपने आप नहीं बना है। तो इस प्रकरण के अंदर भी परमात्मा का वर्णन, प्रकृति का वर्णन और जीव का वर्णन है, जिससे हम निमित्त, उपादान और साधारण कारण कहते हैं। यानी इस चीज़ को कि जैसे घड़ा को बनाने वाला, घड़े को बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं, बिना बनाने वाले के घड़ा अपने आप नहीं बनता, और बनाने वाला हो जाए और मिट्टी नहीं हुई तब भी वो घड़ा नहीं बना सकता। और घड़ा बनाने वाला भी हो, मिट्टी भी हो, और घड़े को कोई खरीदने वाला नहीं हो तो क्यों बनाएगा उसको? वो वही चीज़ मार्केट में तैयार होती है जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है, जिसकी आवश्यकता होती है, जिनको दार्शनिक भाषा में निमित्त, उपादान और साधारण कारण जो कहा गया है। तो ऋषि इस चीज़ को अगर एक सृष्टि का निमित्त कारण परमात्मा है, प्रकृति उसका निमित्त कारण जो उपादान कारण है, और जीव और उसके जो कर्म हैं वो उसके साधारण कारण है। तो इन 3 कारणों की वहाँ पर चर्चा की। परमात्मा के लिए जो है इस प्रकार से पुरुष विशेष शब्द का प्रयोग आया, जीव के लिए पुरुष का प्रयोग आया। और पुरुष सूक्त की जहाँ चर्चा आती है तो पुरुष और पुरुष विशेष में क्या अंतर है, वहाँ सहस्र शीर्षा का है, इस चीज़ को बतला है कि वो बिना हाथों के वह सारा का सारा अत्यतिष्ठत दशांगुलम, 10 उंगलियों के बिना वो जो है सृष्टि की रचना कर रहा है वहाँ पर जो है। लेकिन मनुष्य जो रचना करता है 2 हाथों के बिना कुछ नहीं कर सकता है, हम हाथों के बिना कुछ कर नहीं सकते हैं। परमात्मा बिना हाथों के संसार की रचना कर रहा है, यही उसके अंदर अंतर है। और पतंजलि ने जीवात्मा और परमात्मा का अंतर करते हुए लिख दिया, क्लेश कर्म विपाकाशेर अपरामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वर। क्लेश मने अविद्या के कारण से, राग और द्वेष से हम लोग प्रभावित होते हैं। कोई हमारा सम्मान करे हमें खुशी होती है, अपमान करे हमें दुख होता है, हमें सुख और दुख होता है। लेकिन पुरुष विशेष मने परमात्मा के लिए कहा जा रहा कि वह मान और अपमान से कोई प्रभावित नहीं होता है।
कई लोग उस भगवान को गालियां भी देते हैं, लेकिन परमात्मा ये तो नहीं करता कि उसकी हवा बंद कर दे, पानी बंद कर दे, बरसात हो रही है और गालियां देने वालों को खेत में बरसात ना हो और पूजा पाठ करने वाले के खेत में बरसात हो, ऐसा तो परमात्मा करता नहीं है। इसलिए कहा कि इनसे अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर कह करके पतंजलि ने इस विषय को स्पष्ट किया कि परमात्मा मान और अपमान से कभी प्रभावित नहीं होता है। इसलिए उसको जो है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते जो कहा गया, वो इसी दृष्टि से जो वहाँ पर इस चीज़ का संकेत दिया कि ईश्वर और जीव में कितना अंतर है। जैसा मैं बता रहा था, अगला ऋषि ने पृथ्वी आदि भ्रमण, लोक भ्रमण का जो है प्रकरण यहाँ पर लिखा है, यानी पृथ्वी अपनी जगह टिकी हुई नहीं है, न चंद्रमा टिका हुआ, न सूर्य टिका हुआ है, ये सब जो है भ्रमण कर रहे हैं। महर्षि दयानंद ने जिस समय बात रखी थी, लोग मजाक उड़ाते थे। जैसे जैसे अब अनुसंधान हो रहा, तब पता लग रहा है कि ऋषि की जो बात थी, जो वेद के आधार पर उन्होंने लिखा था, गौ शब्द की व्याख्या करते हुए बड़ा विस्तार से वर्णन है कि गतिशील है, भ्रमणशील है, यह सारी गति कर रही है। तो ये एक प्रकरण वहाँ पर दिया ऋषि ने। उसके साथ में आकर्षण अनुकर्षण, आकर्षण और अनुकर्षण का वही मतलब है कि एक अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा उसकी तरफ जो भागता चला जा रहा है। तो वहाँ पर स्वामी जी लिखते हैं, सूर्येण सह लोकानाम आकर्षणम अस्ति, सूर्य के साथ पृथ्वी का जो है, बुध का, मंगल का, सारे ग्रहों का आकर्षण है। सूर्य सबको अपनी तरफ खींच रहा है, उसके चारों तरफ में सब परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य आकर्षण कर रहा है। और आगे क्या लिखते हैं, ईश्वरेण सह, ईश्वर के साथ सूर्यादि लोका नाम चैत्य, सूर्य आदि लोक जितने भी नक्षत्र है, उसमें परमात्मा के आकर्षण से वो हमेशा अपनी जगह गतिशील है और इन ग्रहों को अपने चारों ओर भ्रमण करा रहे हैं। तो ये प्रकरण ऋषि ने इस प्रसंग के अंदर दिया है। और प्रकाश से प्रकाशक विषय एक और दे दिया, यानी सूर्य सबका प्रकाश करने वाला है और पृथ्वी और चंद्रमा उसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। चंद्रमा में जो प्रकाश है वो उसका अपना नहीं, सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाशित होता रहता है। और सूर्य का भी अपना प्रकाश नहीं है, इसलिए उपनिषद में आ गया, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। जो बात कहेगी वो इसी दृष्टि से कही है, ये सूर्य के प्रकाश से सारे ग्रह उपग्रह प्रकाशित हो रहे हैं। ये विस्तार से ऋषि ने लिखा। उसके बाद में जो है गणित विद्या की चर्चा जो है वहाँ लिखी कि वेदों में गणित विद्या भी है, यानी अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। वेद के अनेक मंत्र, एकाच में, तीसरच में, पंच में, यजुर्वेद में बहुत सारे मंत्र आ रहे हैं, संख्यावाचक शब्द आ रहे हैं। तो वेदों में गणित का भी जो ध्यान दिया, और गणित को ऋषि कहते हैं, अंक गणित का वर्णन है, बीज गणित का वर्णन है और रेखा गणित का वर्णन है। रेखा गणित से वेदी कितनी चौड़ी हो, लंबी हो, गोलाई हो, वो सारा का सारा जो रेखा गणित के बिना हम ठीक प्रकार से उसकी रचना नहीं कर सकते। संख्यावाचक शब्दों का जो है 2 और 2 4 होते हैं और 4 और 4 8 होते हैं, और 4 का 4 में गुणा करोगे तो 16 होंगे। तो इस प्रकार से अंकों की चर्चा भी वेदों के अंदर है। और असंख्यात संख्या, जिन संख्याओं को हम लोग जानते तक नहीं है, उसका वर्णन बीज गणित के अंदर है। तो ऋषि इस चीज़ को लिख रहे हैं कि वेदों में अंक गणित भी है, बीज गणित भी है, रेखा गणित भी है। तो गणित विद्या का भी वर्णन जो है वेदों में विद्यमान है। इस प्रकार से महर्षि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इस बात को रखा कि वेदों में सर्वा विद्या संति, में सारी विद्या है। तो उन सारी विद्याओं को बतलाते हुए 35 विषयों के शीर्षक दे करके अपने इस ग्रंथ को लिखा है, जो आज हम जो है लगभग 12 विषय तक पहुँचे, शेष हो रहे हैं। आने वाले समय में प्रयास किया जाए कि उन सारे विषयों पर मैं अपना थोड़ा निवेदन कर सकूं। आप सब ने बड़े ध्यान से मेरी बात को सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।